तो आज पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पहले कवर हो चुका है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। बताता हूँ क्या है। क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में साइन क्रॉस का लगता है। वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी इसकी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। देखो लिख रखा है मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। तो कहीं पे अगर ए क्रॉस बी लिखा है हम उसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, लिखना है तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब अगर थीटा 0 हो तो ये पैरेलल होंगे, थीटा 180 हो तो ये एंटी पैरेलल होंगे। क्या होंगे? एंटी पैरेलल। बट दोनों के केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। अगर थीटा हो जाए 90, साइन 90 क्या होता है? 1, तो ए क्रॉस बी बनेगा सिर्फ ए बी। अब यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई क्रॉस आई, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल होते क्या होता है? 0। जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0। अब अगर ये वेक्टर आ जाए आपस में परपेंडिकुलर, तुमने पढ़ा था मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया? 1। अब अगर आंसर वेक्टर है तो मुझे डायरेक्शन तो चाहिए ना। यहाँ पे ये एक्सिस थी x, ये एक्सिस थी y, ठीक है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे, तो ये एक्सिस आनी चाहिए z। अब वो प्लस z भी हो सकती है और माइनस z भी, मतलब प्लस k कैप भी आ सकता है और माइनस k कैप भी आ सकता है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जब मैं राइट साइड चल रहा हूँ तो प्लस, लेफ्ट साइड चल रहा है तो माइनस। देखो आई क्रॉस जे, मेरे को जाना पड़ा राइट साइड तो प्लस k कैप। अगर जाता जे क्रॉस आई तो लेफ्ट साइड तो क्या था? माइनस k। जे क्रॉस के राइट साइड तो आ गया प्लस आई, के क्रॉस जे लेफ्ट साइड तो आ गया माइनस आई। ऐसी के क्रॉस आई देखो राइट साइड तो आ गया प्लस जे, आई क्रॉस के लेफ्ट साइड तो आ गया माइनस जे। आई होप समझ आ गया होगा।